बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स 9 क्लास, पेज नंबर 45, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन करने से पहले सब यहाँ पर देखें, कुछ फार्मूले लिखे हैं मैंने। स्लोप ऑफ लाइन इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये चार फार्मूले जो हैं ये इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ होंगे। उसके बाद डायग्राम की तरफ अगर हम आएँ तो डायग्राम जो है सिंपल है। सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगुलर बना लेनी है, ये रेक्टेंगुलर है, इसके ऊपर आपने ट्राइंगल बना लेनी है। ये दो चीज़ें बना के फिर आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ओरिजिन जो है, ओरिजिन वो होता है जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 0 0 हो। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। इसके जितने भी कॉर्नर हैं वहाँ पर आपने नाम दे देने हैं ए बी सी डी का। इसी तरह उसके बाद आपने शो करना है यहाँ पर वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन को। तो उसके लिए आपने ये काम करना है कि हम ये कंसीडर करते हैं, हम ओ से चले हैं और ए तक गए हैं इनिशियल स्पीड में, इनिशियल वेलोसिटी में, तो वहाँ पर वी आई आ जाएगा। इसी तरह ए से बी तक जो स्पीड है वो चेंज हो गई है, तो जब चेंज हो जाए स्पीड तो वहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसको आपने ए का नाम दे देना है। फिर हम बी से डी तक आए हैं तो वहाँ पर हम वी एफ लिख देंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है कि बी सी जो है ये कुछ नहीं है, तो इसमें ये जो बी सी है वो आपने यहाँ से फाइंड कर लेना है। बी सी इक्वल आ जाएगा, टोटल जो है, टोटल क्या है, बी डी माइनस गिवन हमारे पास सी डी है, इसको आपने माइनस कर देना तो आपके पास बी सी आ जाएगा। वो क्या आएगा, बी डी हमने लेट किया हुआ है वी एफ के इक्वल है, माइनस सी डी लेट किया हुआ है वी आई के इक्वल है। तो ये बी सी जो साइड है वो हमारे पास ये आ जाएगी वी एफ माइनस वी आई। अब हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मोशन बुक पे लिखा है जी स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का मतलब यही है कि स्पीड और टाइम के लिहाज से जो हम ग्राफ बनाते हैं उसमें स्पीड जो है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में आती है और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस में आता है। फॉर द मोशन ऑफ बॉडी इज शोन इन फिगर 2.26। स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ए ऑफ ए बॉडी। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन, इसको आप लिख लें P ओवर B यहाँ पे। उसके बाद स्लोप ऑफ लाइन ये है, इसको आप शो कर रहे हैं ए बी से, और इसमें सिर्फ ट्राइंगल आपने लेनी है। P मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपने ये लिखना है बी सी ओवर बेस आपने लिखनी है ए सी। तो आप जिससे आपने इसको शो किया हुआ है वो लिख लेना है। ए बी जो है वो एक्सेलरेशन है, बी सी अभी हमने यहाँ से फाइंड किया है वी एफ माइनस वी आई, और ए सी जो है वो टी है। तो यहाँ पर देखें टी इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वी आई इधर माइनस हो रहा है दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ। इसको आप इधर लिख लें वी एफ को, और यहाँ पर लिख लें वी आई प्लस ए टी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये हमने प्रूव कर दी है। इसको आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। इसी तरह उसके बाद हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो देखनी है। तो सेकंड इक्वेशन मोशन में हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस।
तो टोटल डिस्टेंस जो है उसमें आप देखें हमारे पास एक रेक्टेंगुलर आ रही है और एक ट्राइंगल आ रही है। तो रेक्टेंगुलर जो है वो आपने यहाँ लिख लेनी है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर देखें मैंने दो फार्मूले लिखे हैं, इस हिसाब से आपने यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। तो ये रेक्टेंगुलर है, इसमें देखिए लेंथ क्या है t इंटू ब्रीथ बन रही है vi, तो ये हमने लिख लेनी VIT। ये हमारे पास आ गई एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। इसी तरह उसके बाद है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो वो देखिए फार्मूले में हमने लिखा है 1/2 या हाफ लेंथ हमारे पास ये आ रही है t, और ब्रीथ जो है वो हमारे पास ये बन रही है BC, जो कि इक्वल है VF माइनस VI के, VF माइनस VI। इसको हमने सॉल्व करना है। VF माइनस VI फर्स्ट इक्वेशन मोशन में हमारे पास आता है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो VF माइनस VI इक्वल आ जाएगा AT के। तो ये AT VF माइनस VI की जगह आपने पुट कर देना है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा हाफ AT स्क्वायर। अब ये दोनों जो आपने फार्मूले लगा के वैल्यूज फाइंड की हैं वो आपने इधर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। टोटल डिस्टेंस को आपने शो करना है S से, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर VIT आ जाएगा, आगे प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा हाफ AT स्क्वायर। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये प्रूव हो गई है। इसी तरह लास्ट में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें भी सेम यही काम होगा, यही डायग्राम चलेगी। तो थर्ड इक्वेशन मोशन में हम ये कहते हैं कि हमने इसकी एवरेज फाइंड करनी है टोटल डिस्टेंस की। तो एवरेज फाइंड करने के लिए हमने ये देखना है कि हमारे पास दो लेंथ हैं ये, और एक ब्रीथ है जो कि दोनों सेम है। तो इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमने ये कहना है OA, एक लेंथ ये है, प्लस BD दूसरी ये लेंथ है, डिवाइड करना हमने 2 पे एवरेज फाइंड करने के लिए, और मल्टीप्लाई हमने करना है OD या AC से, दोनों सेम ही है। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस को हमने S से शो करना है। OA जो है वो आपके पास क्या है VI, और BD आपके पास VF है, डिवाइडिंग बाय 2 मल्टीप्लाई फिर OD आपके पास T है, टाइम। अब यहाँ पर ये 2 डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2S इज इक्वल टू VF प्लस VI। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इनटू T। अब जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, उसमें अगर आप गौर करें तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास फार्मूला आता है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो यहाँ देखिए हमारे पास 2 भी है और S भी है, लेकिन A नहीं है। तो दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई कर देना है A से। 2AS इज इक्वल टू VF प्लस VI इंटू AT। तो ये 2AS ऐसे आ जाएगा, VF प्लस VI भी ऐसे आ जाएगा, और AT जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने AT की जगह लिख लेना है VF माइनस VI। तो ये आपके पास आ जाएगा VF प्लस VI और VF माइनस VI दरमियान में मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर ये देखें मैथ का एक फार्मूला है A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये फार्मूला आपने यहाँ पर यूज़ करना है। 2AS इक्वल VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये प्रूव हो गई है। अस्सलाम वालेकुम।